नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वो सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं, वो कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जिसने अपने ही नागरिकों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। एक ऐसे सरकार की जिसने हर बार की तरह सिर्फ बयान दिए लेकिन प्रबंधन की किताब खोलकर नहीं देखी। और एक ऐसे एयरलाइन कंपनी की जिसने अपनी ताकत साबित करने के लिए पूरे देश को बंधक बना लेने की हद पार कर दी। जी हाँ दोस्तों, भारत के एयरपोर्ट पर आज जो दृश्य नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि हम 2025 में खड़े। लोग एयरपोर्ट की फर्श पर ऐसे लेटे पड़े हुए हैं जैसा कि लग रहा है कि किसी वो बस अड्डे पर कोई अपनी पत्नी के लिए पानी और दवा की गुहार लगा रहा है। एक पिता कैमरे के सामने रोते हुए ये बात कह रहा है कि उसकी बेटी सुबह से बाथरूम में नहीं जा पाई और उसे सैनिटरी पैड तक नहीं मिले। कोई विदेश जाने की फ्लाइट के इंतजार में टूट चुका है और कोई नौकरी खोने के डर से घबराया हुआ बैठा है। ये वो भारत है जो खुद को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनता है, लेकिन अपने ही नागरिकों के लिए बुनियादी प्रबंधन तक नहीं कर पाए। और तभी एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया कि 3 दिसंबर 2025 की सुबह से लेकर के अब तक 4500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी। हजारों उड़ान दोस्तों लेट हो गए और ये संकट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये सब कुछ हुआ किस कारण से, ये भी हम आपको चलिए बता देते हैं। इंडिगो, जी हाँ, ये वही एयरलाइन है जिसके पास भारत के एयर ट्रैफिक का 65 से 68% हिस्सा है, जिसके पास 470 से ज्यादा जहाज है, जिसका सालाना मुनाफा 8000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। यानी ये भारत की सबसे शक्तिशाली एयरलाइन। लेकिन जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर यहाँ कहानी उल्टी। यहाँ शक्ति जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी उतनी ही छोटी और अहंकार उतना ही बड़ा। इंडिगो ने जो आधिकारिक कारण दिए, यानी कि उन्होंने जो बताया कि ऑपरेशनल परेशानी आई, मौसम, त्योहार, मांग, स्टाफ की कमी, ये सारे जो बातें बताई ये सारे गलत है। बल्कि असलियत ये है दोस्तों कि ये संकट अपने आप पैदा नहीं हुआ, ये संकट पैदा किया गया है। जी हाँ, एक ही दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई, अगले दिन और भी ज्यादा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत सभी बड़े एयरपोर्ट ठप। और स्थिति ये कि कल जो टिकट 8000 रुपए का मिल रहा था, आज वही टिकट 35 से 40 हजार तक में बिक रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि ये एक तकनीकी खराबी है तो आप गलत हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। असल में ये जो कहानी है वो शुरू होती है जुलाई 2025 से, जब डीजीसीए ने पायलटों के लिए नए नियम लागू किए। ये जो नियम है वो बिल्कुल जरूरी थे क्योंकि पायलट लगातार ओवरवर्क हो रहे थे, फैटिंग बढ़ रहा था और सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। नियमों ने पायलटों को अधिक आराम, बेहतर रेस्ट पीरियड और सुरक्षित वर्कलोड दे दिया। लेकिन इंडिगो को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इससे उसकी उड़ानों की संख्या कम होनी थी, खर्च बढ़ना था और मुनाफा जो था वो थोड़ा कम होने लगता। इंडिगो को अपनी पुरानी व्यवस्था ही रखनी थी, कम आराम में ज्यादा उड़ान, ज्यादा मुनाफा और पायलटों पर अधिकतम बोझ। डीजीसीए ने नियम नहीं बदले और यहीं से खेल जो है वो शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये जो नियम बदले गए थे वो तब हुए जब ये एयर इंडिया वाला क्रैश हुआ था। फ्लाइट्स की देरी बढ़ी, रद्दीकरण बढ़ा, ऑपरेशनल प्रेशर का नाटक शुरू हो गया और जनता को बिना किसी गलती के सजा मिलने लगी। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची, बच्चे भूख में रो रहे हैं, बुजुर्गों की दवा छूट गई, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की वीजा एक्सपायर हो रहा है और इंडिगो ने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। अब हम बात करते हैं डीजीसीए की, जिसका काम है एयरलाइन को नियंत्रित करना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संकट की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना। लेकिन डीजीसीए ने क्या किया वो भी आपके सामने है। सिर्फ एक अपील की कि पायलट यूनियन कृपया सहयोग करें। 4500 फ्लाइटें रद्द हो गई दोस्तों, करोड़ों का नुकसान हो गया, लाखों जो यात्री हैं वो फंसे रह गए। और इसके बाद डीजीसीए सिर्फ अपील कर रहा है। कहां है कार्रवाई, कहां है जांच और कहां है जवाबदेही? क्या भारत के 70% एविएशन एक ही कंपनी के भरोसे चल रही है? और जब वो कंपनी अपनी ताकत दिखाती है तो पूरा देश ठप हो जाता है। अब हमारा जो सवाल है वो सीधा सरकार से है कि जब एक एयरपोर्ट पर लोग भूखे प्यासे हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जब देश भर में हजारों कंपनियों का काम ठप हो रहा है, तब सरकार आखिर क्या कर रही है?
सरकार ने एक ही फैसला ले लिया है दोस्तों कि इंडिगो की उड़ान में 10% कटौती की जाएगी और उसने कहा है कि इससे स्थिरता आएगी। लेकिन जब पूरा ढांचा हिल चुका है तब 10% कटौती से आखिर क्या ही बदल जाएगा? क्या सरकार इंडिगो से डर रही है, या यूं कहे कि सरकार भी चाहती है कि ये जो संकट है वो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाए? लेकिन जरा दोस्तों आप इसमें विचार कीजिए कि इन सब में आखिर पिस कौन रहा है? देश की आम नागरिक जो टिकट खरीद रहा है, टैक्स दे रहा है और अंत में ठगा जाता है। ये घटना कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, एक सिस्टम फेलियरो है। एक चेतावनी है कि हम अपना पूरा एविएशन मॉडल एक ही कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज इंडिगो ने सिस्टम को दिखा दिया है कि जब चाहे वो देश को रोक सकती है तो कल कोई और कंपनी भी यही करेगी। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जो सिस्टम की नाकामी ने जनता को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया है। हम आपको बताते चले कि मुंबई पब अग्निकांड, जिसमें अवैध निर्माण, ज्वलनशील सजावट से 14 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। उपहार सिनेमा, जिसमें बंद एग्जिट पोल की वजह से और खराब वायरिंग से 59 मौतें हो गई। इसी के बाद कमला मिल्स, जिसमें लापरवाही, भ्रष्टाचार और उनकी निगरानी में सारा जो है वो चीजें खराब हो गई। इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, सरकार जांच बैठाती है, रिपोर्ट आती है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। कोई सीख नहीं निकलती, कोई सुधार नहीं होता, सिर्फ घटनाएं बदलती हैं, पैटर्न वही रहता है। और आज इंडिगो संकट उस पैटर्न का एक नया अध्याय। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या हम हर बार मौत, नुकसान और अफरा तफरी के बाद ही सीखेंगे? क्या सरकार और सिस्टम तभी हरकत में आएगी जब जनता सड़क पर उतर आएगी? और क्या हम सच में एक बड़े एविएशन संकट का इंतजार कर रहे हैं जहां अगली बार दाव सिर्फ महंगे टिकट नहीं बल्कि लोगों की जान होगी? दोस्तों अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो कल जो होगा उसे हादसा नहीं, सिस्टम की विफलता कहा जाएगा और उसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी।